हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड पार्ट की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां न्यान भाई सुशा के हाथ धुलवा रहा था और सुशा किसी हद तक उसमें खो चुकी थी। उससे सवाल करते हुए पूछने लगी कि क्या तुम बाकी लड़कियों के साथ भी इतने काइंड हो। न्यान भाई पूछने लगा कि क्या तुम मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहती हो, और वो बोली कि नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। खैर, न्यान भाई इस पर उसे कोई जवाब नहीं देता और उसके हाथ सुखाने लगा कि तुम्हारे हाथ काफी ज्यादा रफ हो रहे हैं, जिस पर वो बोली कि अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स की तरह प्यारे प्यारे हाथ थोड़ी हो सकते हैं मेरे। इस पर न्यान भाई को हंसी आने लगी और वो पूछता है कि तुम्हें ये लग रहा है कि मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी। सुशा भी कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ना लेते हुए वहाँ से जाना चाह रही थी, मगर न्यान भाई उसे पकड़ते हुए वहीं पर बिठा देता है और उसके करीब जाते हुए कहने लगा कि मैं हर लड़की के साथ इतना काइंड नहीं, बस उसी के साथ हूँ जिसमें मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो। ये कहकर वो तो चला गया, मगर इधर सुशा सोच में पड़ गई थी। फिर खुद ही में एम्बैरस फील करने लगी कि मैं भी ना, मुझे उससे ऐसे सवाल पूछने की क्या जरूरत थी। दूसरी तरफ न्यान भाई अपने रूम में आकर सोच रहा था कि इस बेवकूफ लड़की को कोई बहुत क्लियर सा क्लू देना पड़ेगा कि मैं ही लुइस हूँ। तो फिर वो अपने विंडो से सामने की एक पिक्चर क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। बस करने की देर थी कि सुशा उसके पास भागते हुए पहुँच जाए कि लुइस ने अपना सोशल मीडिया अपडेट किया। देखो, ये बिल्डिंग तो हमारे अपार्टमेंट से भी नजर आती है ना, इसका मतलब तो ये हुआ। बेचारा न्यान भाई वो बताने ही लगा था कि तुमने ठीक समझा, मैं ही लुइस हूँ, लेकिन इधर ये बेवकूफ लड़की कहने लगी कि जरूर वो तुम्हारे नाइबर में ही रहता है, मैं अभी जाकर उसे ढूंढ कर आती हूँ। इधर न्यान भाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इस बेवकूफ लड़की को मैं और कितना क्लियरली बताऊं। थोड़ी ही देर में मुलट काए वापस आ गई कि ऊपर तो एक बूढ़ा सा आदमी रहता है और नीचे कॉलेज की लड़की। पता नहीं मैंने समझने में क्या गलती कर दी है। अभी भी उसका ध्यान न्यान भाई की तरफ नहीं जा रहा था, जबकि उसे गुस्सा आता रहा। रूम में आकर उसने देखा कि लुइस ने एक स्टेचू की पिक्चर भी अपडेट की है। खैर, तभी उसे हुजियान की कॉल आई जो बता रहा था कि रिसेंटली मैंने काफी सारे और डिजाइन जमा किए हैं, मैं सोच रहा था कि तुम्हें सेंड कर दूं, लेकिन सुशा ने बताया कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मैं कुछ दिनों से अपने अंकल के साथ रह रही हूँ। हुजियान ने पूछा कि कौन से अंकल, तुमने पहले तो कभी जिक्र नहीं किया, और वो बोली कि रिसेंटली ही यूएस से आए हैं। इस पर हुजियान कहने लगा कि अच्छा ठीक है, फिर मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं खुद ही तुम्हें पहुँचा देता हूँ। नेक्स्ट सीन में डोर बेल बजी। न्यान भाई ने जब जाकर देखा तो वो हुजियान था। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए, जैसे कि एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। तभी सुशा आते हुए कहने लगी कि हुजियान, तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। ओह, इनसे तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना भूल ही गई, ये न्यान भाई है, आंटी न्यान ची का भाई। फिर उसके करीब जाकर धीरे से कहने लगी कि बिल्कुल टेंग जिंगशिंग की तरह लग रहा है ना, मुझे भी ऐसा ही लगा था, मगर ये वो नहीं। हुजियान अब थोड़ा रिलैक्स हो गया था और उसे हाथ मिलाते हुए कहने लगा कि जब तुमने कहा कि तुम अपने अंकल के साथ रह रही हो तो मुझे लगा कि कोई ओल्ड मैन होगा, मगर तुम्हारे अंकल तो काफी यंग लग रहे हैं। इधर न्यान भाई बोला कि इसने मुझसे तो कभी भी तुम्हारा जिक्र नहीं किया, और वो बोला कि असल में तुम इसके इतना क्लोज नहीं होगे ना जितना कि मैं हूँ। दोनों ही एक दूसरे का हाथ दबाते हुए टोंट मार रहे थे। ये बात सुशा ने भी नोटिस की, तो वो इनका ध्यान बटाने के लिए कहने लगी कि हुजियान, तुम मेरे लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं लाए क्या। इस पर हुजियान ने उसे डॉक्यूमेंट्स पकड़ाए कि लाया हूँ ना। वो काफी ज्यादा खुश हो गई और कहती है कि इसके बदले मैं तुम्हें आज डिनर ट्रीट करती हूँ। हुजियान बोला कि चलो फिर बाहर चलें, जबकि न्यान भाई ने रोक लिया कि अब मेहमान घर पर आया है तो क्यों ना मैं घर पर ही कुछ बना दूं। सुशा पूछने लगी कि पक्का ना तुम बना लोगे, और वो कहने लगा कि तुम्हें मेरी एबिलिटी पर शक है क्या। नेक्स्ट सीन में सुशा को हुजियान के करीब बैठे हुए देखकर न्यान भाई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो बहाने बहाने से उसे अपने पास बुला लेता, कभी क्या चीज पकड़ाने के लिए और कभी क्या चीज। आखिरकार तो हुजियान को भी गुस्सा आ गया। वो कहने लगा कि सुशा तुम बैठ जाओ, मैं ही इसे जाकर पकड़ा देता हूँ। आफ्टर दैट खाना सर्व करते हुए न्यान भाई ने हुजियान की प्लेट में बिल्कुल थोड़ा सा डाल दिया था। हुजियान को गुस्सा तो काफी आया और अब वो खाने की बुराई ही करना चाह रहा था, लेकिन सुशा ने पहले ही तारीफ कर दी तो उसे मौका ही नहीं मिल पाया और उसकी प्लेट देखते हुए कहने लगी कि तुम्हारी प्लेट में मुझे काफी कम लग रहा है, तुम मेरा ये वाला पार्ट ले लो, मैंने अभी इसे टच भी नहीं किया। उसे जबरदस्ती दे देती है। नेक्स्ट सीन में वो हुजियान को बता रही थी कि असल में मैं यहाँ पर अपने अंकल के पास फेमस इन्फ्लुएंसर मिस्टर लुइस से कोलैबोरेशन करने के लिए रह रही हूँ। हुजियान बोला कि वो तुम्हारा ब्लड रिलेटिव नहीं, तो तुम्हें नहीं लगता कि उसके साथ तुम्हारा रहना थोड़ा इनअप्रोप्रिएट है। मगर सुशा बोली कि हाँ, मैं जानती हूँ वो थोड़ा सा रूड है और कभी अजीब बिहेव कर देता है, लेकिन वो बुरा इंसान नहीं है, तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैं उसके साथ बिल्कुल सेफ हूँ। उसके जाने के बाद इधर हुजियान ने अपने सेक्रेटरी को कॉल की और उसे बताया कि न्यान भाई के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। इधर सुशा जब घर आई तो न्यान भाई बोला कि ये लो, मैंने तुम्हारे लिए लेमन जूस बनाया है। वो भी काफी ज्यादा खुश हो गई कि मुझे प्यास लगी थी, लेकिन पीते ही साथ उसने थूक दिया कि ये लेमन जूस है या तुमने इसमें सिर्फ लीमू निचोड़ कर रखा है। न्यान भाई पूछता है कि क्या हुआ, बुरा
लगा, मुझे भी बुरा लगा। सुशा कहने लगी कि क्या अजीब बिहेव कर रहे हो। ये कहकर वो जाने ही वाली थी कि नियान भाई उसका हाथ पकड़कर उसे वापस से खींच लेता है। खुद उसके काफी ज्यादा करीब आ गया था और सुशा को इतना नर्वस देखकर वो किस कर देता है। ये सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि सुशा भी उसे रिसिस्ट नहीं कर पाई। लेकिन जब नियान भाई उसे सेकंड टाइम किस करना चाह रहा था तो यहाँ सुशा ने उसे रोक लिया और कहने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो बोला कि बस टाइम के अकॉर्डिंग मुझे लगा कि इस वक्त मुझे तुम्हें किस कर देना चाहिए, और अगर तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा था फिर भी खुद को लकी समझो। ये कहकर वो जाने लगता है। इधर सुशा सोच रही थी कि ये क्या बेवकूफों वाली हरकत थी और एक बार फिर से वो मुझे टैंग जिंगशिंग की तरह क्यों लगा। तभी नियान भाई वापस से आ जाता है। उसे झटकते हुए कहने लगा कि मिस हुरुई, मुझे नहीं पसंद कि कोई भी मुंह उठाकर मेरे घर आ जाए, इसलिए आइंदा से ख्याल रखना, वरना तो मैं तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगा। जबकि सुशा भी उसके साथ जिद में आ गई कि ऐसे कैसे, मैं जिसे भी चाहूँ घर पर बुला सकती हूँ। उसे घर का आधा रेंट सेंड कर दिया कि अब इस घर की आधी मालकन मैं भी हूँ। इस पर दोनों की नोकझोंक शुरू हो जाती है। तभी सुशा की नजर उस स्टेचू पर पड़ी जो कि उसने लोइस की पोस्ट पर देखा था। इधर नियान भाई सीना छोड़ा करके खड़ा हो गया कि कम से कम इस बेवकूफ लड़की को पता तो चला कि मैं ही लुइस हूँ। जबकि वो बोली कि अच्छा तो अब समझी मैं, तुम भी लुइस के फैन हो, तभी तो तुमने उसके जैसा स्टेचू अपने पास चीप क्वालिटी में रख लिया। तुम फिक्र नहीं करो, एक बार मैं उससे मिल लूं तो तुम्हारी भी मीटिंग अरेंज करवा दूंगी। नियान भाई बेचारा भी से क्या ही कहता, वो वहाँ से चला जाता है। जबकि इधर सुशा उसे कुछ बता ही रही थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो जा चुका था। नेक्स्ट सीन में हुजियान सुशा के ऑफिस आकर उसे पूछ रहा था कि क्या मिस्टर लुइस से तुम्हारी मुलाकात हुई, और वो बोली कि नहीं, अभी तक तो नहीं। वो कभी सोशल मीडिया पर अपेयर भी तो नहीं हुआ ना जो मैं उसे पहचान सकूं। इधर हुजियान कहने लगा कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं बिजनेस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी पार्टी अरेंज करवाने वाला हूँ और हम इसमें लुइस को भी इनवाइट करेंगे। मुझे लगता है कि वो जरूर आएगा। सुशा बोली कि मुझे नहीं लगता वो आएगा। हाँ, लेकिन अगर हम इस पार्टी में मास्क कंपल्सरी कर दे तब वो आ सकता है, क्योंकि वो लो प्रोफाइल रखना चाहता है। हुजियान को उसका मास्क पहनने वाला आइडिया भी पसंद आया। इसके बाद सुशा एक ड्रेस पहनकर नियान भाई से पूछ रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि वो ये ड्रेस पार्टी में पहनना चाहती थी। वो बोला कि ये बहुत ज्यादा रिवेलिंग है, तुम लोगों को क्या दिखाना चाहती हो। इसके बाद जब वो चेंज करके दूसरी ड्रेस पहन कर आती है तो इस पर भी नियान भाई ने उसे टोक दिया कि इसकी स्कर्ट बहुत शॉर्ट है, क्या इससे लोगों को नजर नहीं आएगा कि तुम्हारी टांगे कितनी छोटी छोटी हैं। वैसे तो उसको सुशा इन कपड़ों में काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, मगर फिर भी वो इस बात को कहना नहीं चाहता। खैर सुशा वापस से चेंज करके आ जाती है और इस बार तो नियान भाई उसे देखता ही रह गया और आखिरकार कह ही देता है कि हाँ, ये वाली ड्रेस ठीक लग रही है। सुशा बोली कि मेरी जिप बंद नहीं हो रही है, प्लीज तुम आकर कर दो। नियान भाई भी फौरन से आकर उसकी जिप बंद करने लगा और जैसे ही वो सुशा को टच करता है तो उसे ऐसे लगा जैसे उसे टैंग जिंगशिंग ने टच कर दिया हो। कुछ देर के लिए तो वो वहाँ पर स्टैचू बनकर खड़ी रही। नियान भाई ने भी उसे नोटिस किया, पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम्हें अच्छा लग रहा था, चलो मैं दोबारा से जिप ओपन करके बंद करता हूँ। जबकि सुशा शर्माते हुए वहाँ से भाग निकली। इसके बाद हमें एक रोमांटिक सा सीन दिखाया जाता है। सुशा काफी खुश नजर आ रही थी। वहीं नियान भाई इसके करीब आकर इसको किस करना चाह रहा था, मगर सुशा ने उसे रोक दिया, ये कहते हुए कि नहीं, तुम मेरे अंकल हो। जवाब में नियान भाई बोला कि अच्छा, पिछली बार जब मैंने तुम्हें किस किया था तब तो तुम्हें ये बात याद नहीं आई। इस बार तो जैसे सुशा भी इस बात को भूल गई थी और दोनों के बीच में एक रोमांटिक सी किस स्टार्ट हो गई। हाँ, लेकिन ये वाला मोमेंट ज्यादा देर तक नहीं रुक पाया, क्योंकि बेड से गिरते हुए सुशा की आंख खुल गई और जब उसे रियलाइज हुआ कि वो अपने ख्वाब में नियान भाई को देख रही थी तो वो खुद में ही एम्बेरस होने लगी कि ये मैं क्या देख रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो हुजियान की बिजनेस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। इसी दौरान हुजियान उसे इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, लेकिन जितनी मासूम हमारी सुशा है उसे ये बात इतनी आसानी से थोड़ी ना समझ आने वाली थी। दूसरी तरफ नियान भाई यानी कि मिस्टर लुइस पार्टी में इंटर हो गया था और फौरन से सेक्रेटरी ने कॉल करके सुशा को भी उसके बारे में और उसके अपीयरेंस के बारे में बता दिया कि उसने ब्लैक सूट और सिल्वर कलर का मास्क पहन रखा है। अब पार्टी में सुशा और हुजियान की नजर सिर्फ उसी को ढूंढने पर थी। तभी सुशा की नजर लुइस पर पड़ी और उसके पास जाकर देखा तो वो नियान भाई था। उसे पूछने लगी कि नियान भाई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोला कि मैंने मिस हुरुई को बहुत सारे चांसेस दिए कि वो मुझे ढूंढ ले, लेकिन वो है ही इतनी बेवकूफ कि उसे मैं नजर ही नहीं आ रहा। उसकी ये बात पीछे ही खड़े हुजियान ने भी सुन ली। अब वो तो समझ चुका था कि अच्छा, नियान भाई ही मिस्टर लुइस है, वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है सुशा को अपने करीब लाने के लिए। इसके इरादे मुझे कुछ और ही लग रहे हैं। जबकि सुशा वो तो अभी भी नियान भाई की बातों को मजाक समझ रही थी। उधर हुजियान अपने सेक्रेटरी को कॉल करके कहता है कि कुछ और लड़कों को यहाँ पर इंटर करो, मैं तुम्हें एक पिक्चर भेज रहा हूँ, उनकी अपीयरेंस बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। मिस्टर नियान
न्यान भाई अब तुम देखो कि मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कैसे कामयाब होने देता हूँ। दूसरी तरफ बेचारी सुशा, उसको एक ही अपीयरेंस के कई सारे लड़के नजर आने लगे और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी कि अब वो लुइस को कैसे ढूंढे, क्योंकि इतने सारे लड़कों में उसे कैसे पता चलेगा कि असल मिस्टर लुइस कौन है। इसी दौरान एक बार फिर से उसकी नजर न्यान भाई पर पड़ी और उसके करीब जाने लगी, जबकि वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि मैं इसके शक्ल को देखना चाहता हूँ जब इसे पता चलेगा कि मैं ही मिस्टर लुइस हूँ। जबकि वो तो इस पर ध्यान ना देते हुए आगे निकल गई बेचारा। दूसरी तरफ सुशा सोच रही थी कि अगर मैं ये गाना चलाकर इस पर डांस करना शुरू कर दूं तो मिस्टर लुइस जरूर सामने आएगा। थोड़ी देर तक वो डांस करती रही और दिल ही दिल में यही सोच रही थी कि मिस्टर लुइस अभी तक आया क्यों नहीं, उनको तो आ जाना चाहिए था क्योंकि ये उनका फेवरेट सॉन्ग है। वो अभी ये सोच ही रही थी कि तभी न्यान भाई उसे डांस में ज्वाइन कर लेता है और शायद सुशा भी उसे नहीं पहचान पाई क्योंकि उसने कोई भी सवाल नहीं किया। कुछ देर तक तो दोनों ही एक दूसरे के साथ डांस करते रहे, लेकिन हम देखते हैं कि सुशा इमोशनल हो गई थी क्योंकि उसे बीच में टैंग जिंगशिंग की याद आने लगी। आज से 1 साल पहले जब सुशा ने कहा था कि मुझे डांस करना नहीं आता, तो इस पर टैंग जिंगशिंग उसे कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। प्रेजेंट में वो आज के इवेंट को भूलकर उस लड़के से कहने लगी कि तुमने मुझे किसी की याद दिला दी, वो मेरा फियांसी था, हमारी शादी से 1 दिन पहले उसकी डेथ हो गई, लेकिन मैं आज तक उसे नहीं भुला पाई। इस पर न्यान भाई बोला कि तुम्हें पास्ट को भूल जाना चाहिए और वो बोली कि मैं नहीं भूल सकती, अगर मैंने उसको भुला दिया और फिर मुझे किसी और से प्यार हो गया तो। इस पर न्यान भाई स्पीचलेस हो जाता है, उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाया और वहाँ से जाने लगता है। उसे जाते हुए देखकर सुशा ऊंची आवाज में उसे टैंगजिंग कह देती है, जिस पर वो भी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर वहाँ से जाने लगा। सब लोग सुशा की तरफ देख रहे थे। हुजियान भी आकर उसे पूछने लगा कि क्या हुआ, तो वो बोली कि मुझे लगा जैसे मैंने टैंग जिंगशिंग को देख लिया हो। इस पर हुजियान कहने लगा कि मरे हुए लोग कैसे जिंदा हो सकते हैं, शायद तुम उसे मिस बहुत ज्यादा करती हो, इसलिए ही तुम्हें उसके हेलुसिनेशंस आ रहे हैं। जबकि सुशा की आंखों से आंसू आने लगे। नेक्स्ट सीन में न्यांची उसे डांट रही थी कि तुम जानते हो कि टैंग जिंगशिंग के फेस के साथ तुम कितने फेमस थे, अगर थोड़ी देर वहाँ पर और रुक जाते तो सबको पता चल जाता। 1 मिनट, कहीं तुम्हें सुशा से प्यार तो नहीं होने लगा? जवाब दो मुझे इस बात का। तुम जानते हो कि तुम दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते। जबकि न्यान भाई गुमसुम होकर वहाँ पर बैठा हुआ था और फिर ये कहते हुए वहाँ से जाने लगा कि मैं थक चुका हूँ, मुझे अपने रूम में जाना है। उसके जाने के बाद न्यांची को किसी की कॉल आती है जो पूछ रहा था कि वो अभी तक मरा क्यों नहीं। न्यांची बोली कि मैं नहीं जानती थी कि सब कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन आप फिक्र नहीं करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मगर वो बोला कि अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो मुझे बताओ, मैं खुद ही इस मामले को हैंडल कर लूंगा। अब ये दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं ये तो हमें आगे जानने को मिलेगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। न्यान भाई सुशा के रूम में आकर उसे पूछ रहा था कि आज तुम ऑफिस नहीं गई क्या? तभी उसने देखा कि वो किसी हैंडसम लड़के को घूर घूर कर देख रही है। वो भी बहुत खुश होकर पूछने लगा कि ये तुम क्या कर रही हो, लैपटॉप को अपने मुंह में घुसाओगी क्या? और इस लड़के में ऐसा भी खास क्या है? सुशा बोली कि पीछे हटो, तुम जेलस क्यों हो रहे हो? वो बोला कि मैं जेलस, और वो भी इससे? बिल्कुल भी नहीं, इसके तो ये एब्स और 6 पैक्स भी सिर्फ टेम्परेरी लग रहे हैं, तुम्हें कुछ बेटर देखना चाहिए। सुशा बोली कि कुछ बेटर? कहाँ है कुछ बेटर? वो इधर उधर देखने लगी और तभी उसे रियलाइज हुआ कि असल में वो अपनी बात कर रहा है। ये जानकर तो वो उस पर हंसना शुरू कर देती है कि प्लीज यहाँ पर मजाक करना बंद करो, मैं काम कर रही हूँ, कोलिब्रेशन के लिए नए इन्फ्लुएंसर ढूंढ रही थी, तुम जाओ यहाँ से। अब तो वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो गया कि क्या मतलब, तुम लुइस को नहीं ढूंढना चाह रही? तो ये बोली कि नहीं, हुजियान कह रहा था कि मुझे सिर्फ एक पर नहीं टिकना चाहिए बल्कि और इन्फ्लुएंसर्स को भी देखना चाहिए। न्यान भाई गुस्सा हो गया कि वो तुम्हें जो भी बोलेगा क्या तुम बिल्कुल वैसा ही करोगी? दोनों की इस बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है। न्यान भाई उसे अपना लैपटॉप ओपन करने नहीं दे रहा था, जबकि सुशा नए इन्फ्लुएंसर्स पर काम करना चाहती थी। आखिरकार वो अपना लैपटॉप लेकर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में न्यान भाई ने लैपटॉप पर अपना सब कुछ ओपन करके सामने रख दिया क्योंकि वो चाहता था कि सुशा इसे देखे और उसे पता चल जाए कि मैं ही लुइस हूँ। लेकिन इससे पहले कि सुशा अपने रूम से बाहर आती, उसके रूम में से एक अजीब सी आवाज आई और जब न्यान भाई ने जाकर देखा तो सुशा अपने बेड से नीचे गिरी हुई थी। इवन के वो अजीब सी हरकतें कर रही थी क्योंकि वो काफी ज्यादा पेन में थी और वो इस पेन को न्यान भाई से छुपाना चाह रही थी कि उसे इस बारे में पता ना चले। मगर न्यान भाई उसकी ये उल्टी पुल्टी हरकतें देखकर समझ गया था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए उठाते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ और फिर उसे जबरदस्ती ले गया। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया गया। सुशा जानती थी कि उसे ह्यूमराइड इशू है। वो नर्स से कहने लगी कि क्यों ना डॉक्टर मुझे ह्यूमराइड के लिए कोई मेडिसिन दे दे। मगर नर्स कहने लगी कि अब सर्जरी बहुत जरूरी हो गई है, तुम अपने फैमिली मेंबर को अंदर बुलाओ ताकि वो कंसेंट पेपर पर साइन कर दे। सुशा बोली कि वो लड़का जो बाहर खड़ा है, नहीं उसे बिल्कुल भी मत बताना, क्योंकि वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी न्यान भाई को ये पता लगने से कि
कि इसे हेमोराइड इशू है। जबकि नियान भाई अंदर आते हुए कहने लगा कि मैं जान चुका हूँ, कंसेंट पेपर पर साइन भी कर देता है। सुशा बोली कि तुम्हें अंदर आने के लिए किसने कहा? वो बोला कि तुम इतना ऊंचा ऊंचा बोल रही थी तो मुझे सुनाई कैसे ना देता। वो बेचारी शर्म के मारे अपना मुंह छुपा लेती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सुशा की सर्जरी हो चुकी थी। आंटी नियांची से बात करते हुए कह रही थी कि तुम काम की फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इसी दौरान वहाँ पर नियान भाई आ जाता है उसके लिए कुछ सामान लेकर, जिसे देखकर वो दोबारा से अपना मुंह छुपा लेती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो बोला कि ऐसा भी क्या है, तुम मुझे देखकर अपना मुंह क्यों छुपा रही हो। नियांची को भी शक हो गया था कि शायद वहाँ पर नियान भाई है, मगर तब तक कॉल कट गई। इधर सुशा कह रही थी कि जब तक तुम बाहर नहीं जाओगे मैं अपना मुंह अंदर ही रखूंगी। ऊपर से नियान भाई भी वही बैठ गया कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। तभी सुशा बाहर आते हुए कहने लगी कि तुम्हें क्या लग रहा है, मुझे तुमसे शर्म आ रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। गुस्से में उसका गिरबान पकड़ना चाह रही थी, मगर जाने अनजाने में उसके ऊपर गिर पड़ी और एक रोमांटिक सा सीन क्रिएट हो गया। इसी दौरान नर्स भी अंदर आ जाती है और इन दोनों को कहने लगी कि माना तुम दोनों कपल हो, मगर इसका जख्म अभी भी ताज़ा है, तुम दोनों को ख्याल रखना चाहिए। सुशा बोली कि नहीं, हम दोनों कपल नहीं, बल्कि ये तो मेरा अंकल है। नर्स भी हैरान हो गई कि इतना यंग अंकल। उसे कहने लगी कि आपके हाथ पे क्या हुआ है, लाओ मैं इस पर मरहम लगा दूं। वो बोला कि नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन नर्स फिर भी उसके लगाने लगी। इसी दौरान उसे पूछ लेती है कि क्या मैं तुम्हें वीचैट पर ऐड कर सकती हूँ। नियान भाई समझ चुका था कि सुशा को अच्छा नहीं लगा, इसलिए कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। सुशा बोली कि सिस्टर जरा ध्यान से मेरे अंकल के अपीयरेंस पर मत जाना, ये 50 अबाव है और 2 बार तो इनकी डाइवोर्स भी हो चुकी। नर्स उसकी ये बात सुनकर बगैर वीचैट लिए वहाँ से चली गई। जबकि नियान भाई इसके पास आते हुए कहने लगा कि अच्छा तो मैं 50 अबाव हूँ और 2 बार मेरी डाइवोर्स भी हो चुकी। सुशा बोली क्या हुआ, क्या मैंने तुम्हारा प्लान खराब कर दिया? वो बोला कि नहीं, लेकिन मैंने देखा कि जब वो मुझसे वीचैट मांग रही थी तो तुम काफी ज्यादा सैड हो गई थी। ये बात तो सच ही है। सुशा उसके इस सवाल से बचने के लिए वॉशरूम का बहाना कर देती है और फिर यहाँ आकर खुद से पूछ रही थी कि वाकई ही मैं सैड क्यों हो गई थी या फिर मैं जेलस हुई। शायद मैं अभी भी उसे टैंग जिंगशिंग समझ रही हूँ, लेकिन बेवकूफ लड़की, वो नियान भाई है, टैंग जिंगशिंग नहीं। थोड़ी ही देर में वो वापस आ गई। नियान भाई को देखकर पूछने लगी कि तुम अभी भी यहाँ पर खड़े हो, गए क्यों नहीं? वो बोला कि इस सर्जरी के बाद तुम्हें बैठे नहीं रहना चाहिए, वरना तो तुम्हारा जख्म खराब हो सकता है। सर्जरी के बारे में बात करते हुए सुशा ने फौरन से उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बताया कि खबरदार, अगर तुमने इसके बारे में किसी और को बताया तो ये सीक्रेट सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहना चाहिए। तब तक पीछे से हुजियान आ गया था। उसने इन दोनों को ऐसे करीब देख लिया और पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। सुशा अचानक से उसकी आवाज सुनकर कहने लगी कि अंकल के दांत में कुछ फंस गया था, मैं बस वही देख रही थी, और जबरदस्ती उसके दांत चेक करने लगी। आफ्टर दैट वो नियान भाई को कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी ताकि वो हुजियान के सामने कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, और खुद ही सारे सवालों के जवाब देती रही कि बस छोटी सी सर्जरी हुई थी, वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये देखो तुम्हें खुद भी तो नजर आ रहा होगा। आंखों ही आंखों में नियान भाई को वो कुशन छुपाने के लिए कह रही थी कि हुजियान को शक ना हो जाए, लेकिन इधर हुजियान को थोड़ा बहुत शक तो हो ही गया था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि आखिर ऐसा भी क्या सीक्रेट हो सकता है कि तुम नियान भाई से शेयर कर सकती हो मगर मुझसे नहीं। इवन कि जब हुजियान ने उसे कहा कि मैं तुम्हारे पास रहकर तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तब भी वो ये कह देती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी अंकल मेरे पास है ना। ये बात भी हुजियान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसके बाद हमें लिफ्ट का सीन दिखाया गया जहाँ तीनों ही नीचे जा रहे थे। इस दौरान सुशा को अचानक से अपने पेट में गैस फील हो रही थी, तो वो दिल ही दिल में यही कह रही होती है कि अब मैं क्या करूं, कम से कम नीचे तो पहुंच जाएं। हुजियान उससे कुछ पूछना चाह रहा था और वो बोली कि प्लीज मुझे टच मत करो। उसे समझ नहीं आती कि आखिर हो क्या रहा है। नियान भाई बोला कि तुम्हें समझ नहीं आई, वो कह रही है कि मुझे टच मत करो, फिर खुद ही उसे अपने करीब खींच लेता है और बेचारी सुशा, उसने सबके सामने फार्ट कर दिया। ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसमेंट की बात थी और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।